नमस्ते श्रीनिधि। नमस्ते। आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करती हूँ और इस चर्चा को हम शुरू करते हैं आपके जीवन के संक्षिप्त परिचय से। हाँ, मेरा जन्म अभी 2005 साल में 20 में 2005 साल में मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म के बाद माँ ने मुझे हमेशा मतलब मैं जब 1 साल का हुआ 2 साल का हुआ तब मेरे माँ ने मुझे गीता पढ़ाना शुरू किया। इसलिए 7 साल में मेरे माँ की वजह से मेरा गीता का परीक्षा श्रृंगेरी महास्वामी जी के पास हुआ। उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र भी दिया। इधर श्रृंगेरी पीठ में परीक्षा हुआ था। उसके बाद 8 साल में मौजी बंधन होके मेरा वेदाध्ययन पिताजी के पास घर में ही शुरू हुआ और 4 साल में हमारा जो सबसे बड़ा संहिता है ऋग्वेद संहिता, जो सभी वेदों में सबसे बड़ा है, उसका अध्ययन हुआ 4-5 साल में। उसके बाद ब्राह्मणारण्य का हुआ 1.5 साल में। अभी पदपाठ और क्रमपाठ हुआ और 2023 में मेरा पंचग्रंथ माने ऋग्वेद संहिता, ब्राह्मण अरण्य का पदपाठ और क्रमपाठ का परीक्षा भी श्रृंगेरी में हुआ और एकाकी कंठस्थ पारायण भी श्रृंगेरी में इधर पुणे में ही तुलसीबाग राम मंदिर बोल के हैं उधर हुआ। और अभी पिछले वर्ष घन परीक्षा हुआ, घन पारायण हुआ इधर ही पुणे में। तो आपको ये वेद शिक्षा अर्जित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे इधर परंपरा है, मतलब मेरे जो दादाजी थे वो भी दशक ग्रंथी थे और वैयाकर्मी थे। मेरे पिताजी भी हैं, वो भी अभी सदशक ग्रंथ घनपाठी हैं और उनकी वजह से मुझे प्रेरणा हुई कि ये करना चाहिए और मैंने हमेशा मुझे कहा है करना है, ऐसा करना है। तो माँ पिताजी ने कहा और परंपरा है, आप उसका अनुसरण कर रहे हैं या स्वयं आपको ये अनुभूति होती है, प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वेद शिक्षा प्राप्त करूं? मुझे स्वयं अनुभूति होती है कि हमको करना चाहिए। क्यों? हमारा ये कर्तव्य है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, ब्राह्मण का ही कर्तव्य है। ब्राह्मणेन निष्कारणेन धर्मश्चरणो वेदोऽध्येयात् न्यस्त, ऐसा कहा है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमको वेदाध्ययन करना है और उसका वेद भाषाध्ययन इत्यादि करना है। ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमको करना है। ये इसी प्रेरणा होती है। तो इस कर्तव्य का पालन करते हुए आप समाज को, आगे जो आपके अनुयायी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? क्या मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ या मैं कुछ अपनी वापस समाज को वापस लौटा रहा हूँ जो मैंने लिया है? हमारी जो परंपरा मतलब हमारे घर की नहीं, हमारे पूरे भारत की विरासत है ये। इसका रक्षण हर एक आदमी को करना चाहिए, कोई भी हो पृथ्वी पर। ऐसा कह सकते हैं भारत में है ना वेद, इसलिए सबसे पहले तो भारत में ही था वेद। हर आदमी को वेद की रक्षण करना चाहिए, वेद का रक्षण करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसका हम वो करते हैं, प्रयत्न करते हैं, रक्षण करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो वेद के ज्ञान में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसके लिए आप मुझे ये बता रहे कि हर पर्सन, हर जने को ये करना चाहिए? क्योंकि वेद में ये संदेश दिया है, समानीव आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथावत् सुसहा सति। आकुति नाम संकल्पः, आकुति समानीव आकुति, सभी का संकल्प एक ही होना चाहिए। हृदयानि वः मनः, मतलब हृदय और मन, इससे सभी को एक ही विचार करके, और वो भी कैसा होना चाहिए? यथावत् सुसहा असति। सुसहा नाम शोभनम, अच्छा विचार, सभी को एक अच्छा विचार करके, सुंदर विचार करके सभी को एक साथ लाना चाहिए। ये जो समानता का मंत्र है वो हमें वेद से प्राप्त होता है। ऐसे हमारे साथ बहुत मंत्र हैं, ऐसा एक तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये अभी एक कह सकते हैं कि वो सभी को एक करता है वेद। इसलिए हमको वेद की रक्षण करना चाहिए, वेद का रक्षण करना चाहिए। आपके बहुत सुंदर विचार हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, हम AI के एरा में आ गए हैं। तो जो हम वेद का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हम उसका प्रसार फेसबुक यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा है कि हमारे पास जो होते हैं मतलब गुरु उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक, मतलब गुरु जो पढ़ाते हैं वही उसके सामने बैठकर शिष्य को बोलना चाहिए। ऐसी जो परंपरा है हमारी वैदिक परंपरा जो है उसके अनुसार ही हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसका प्रसार कर सकते हैं बहुत जगह कि आप वेद पढ़िए, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, तो पॉडकास्ट कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं कि हमको ये करना चाहिए, प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है तो गुरु उच्चारण अनुच्चारण का पद्धति से वैदिक परंपरा से ही पढ़ाना है, ऐसा हमारा विचार है।
आपके जीवन का क्या उद्देश्य है श्रीनिधि? आप ये वेद अध्यापन करके क्या अर्जित करना चाहते हैं? आपका आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि हर आदमी को वेद के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो हम बाहर जाते हैं किसी गांव में, मतलब बहुत छोटा गांव है, तो उनको पता ही नहीं है वेद कितने हैं, क्या है वेद, मतलब क्या है, उनके नाम भी पता नहीं है उनको। ऐसी परिस्थिति है। तो हर आदमी को वेद के बारे में इसमें इतना ज्ञान है कि हम जितना अर्जित करें उतना कम है। एक आदमी वेद का ज्ञान एक जन्म में अर्जित कर ही नहीं सकता है, ऐसा है। इसलिए हर आदमी को कम से कम हम जितना जोड़ सकते हैं उतना जोड़ के वेद के बारे में बताना है कि आप पढ़िए, आप ये करिए, ऐसा मतलब उसमें जो कहा है वो करिए। जैसे सुबह उठना चाहिए, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए, ये जो सब कहा है वो करिए, ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है, ऐसा उद्देश्य है। ये आपने पॉडकास्ट कहा, सोशल मीडिया का, जब तक हम इनके अर्थ नहीं निकालेंगे और भावार्थ हाँ, नहीं वही निकालेंगे, बोला। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, राइट? वो एक शॉर्ट विद्या होती है और फिर उसके अंदर जाके गहन ध्यान करके फिर करना पड़ता है। तो इसको निकालने का आपके हिसाब से कौन सा एक माध्यम है? ऐसे तो हम वेद भाष्य जो लिखे हैं बहुत लोगों ने, मतलब सायणाचार्य जी है और षडगुरु शिष्य जी हैं, उन्होंने जो वेद भाष्य लिखे हैं उनका अध्ययन करना है अभी मुझे। अभी मेरा षडंगाध्ययन चल रहा है, उसके बाद हम वेद भाष्य अध्ययन करके मतलब पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ाना है। सिर्फ बोलो कंठस्थ करो इतने नहीं, उसका अर्थ समझ के कंठस्थ करो। ऐसा करते हैं तो अच्छा होता है। नहीं तो हम बोल रहे हैं क्या उसका अर्थ है, अर्थ ही नहीं रह जाता उसका। इसलिए कहा है कि निष्कारणेन धर्मषडंगो वेदो ध्येयः ज्ञेयश्च कहा है, ज्ञेय करना चाहिए, वेद भाष्य का अध्ययन ही करना चाहिए, ऐसा कहा है। अब मेरा अंतिम सवाल है, अगर आप उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी का पुरस्कार जीत जाते हैं तो उस राशि से क्या करेंगे? अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मतलब अभी मुझे बहुत अध्ययन करना है। अभी मुझे षडंग चल रहे हैं, मतलब दशक ग्रंथ जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद मुझे वेद भाषा अध्ययन करना है, वेदांत अध्ययन करना है। इसलिए अब पिताजी पर निर्भर ज़्यादा नहीं करना है मुझे, ऐसा मेरा निश्चय है कि आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए इस राशि का उसमें उपयोग करूँगा, मतलब बैंक में जमा करके अपने अध्ययन के लिए। अध्ययन के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप खूब अच्छे से अर्थ निकाल पाएँ और लोगों का बता पाएँ, क्योंकि ये एक चीज़ हमें भी लगता है कि हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं इससे। तो जब जब आप जानेंगे चालू तो करें ना, तो मेरे से ज़रूर